हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे यहाँ पे जो देविका होती है ना, वो एक शॉप पे आती है कार्ड लेने के लिए उस रवि के लिए। तो वो जाती है तो वहाँ पे पूछते हैं कि मैम आप क्या लेने आई हो। तो वो कहती कार्ड। तो कहती बर्थडे कार्ड। कहती नहीं, वो स्पेशल टाइप के कार्ड। तो कहती अच्छा लव कार्ड। कहती हाँ। तब वो कार्ड देखने लगती है यहाँ शॉप पे और वो कई कार्ड जो है देखती है, पसंद करती है। उसमें सोचती है कि मैटर जो होता है ना वो कुछ अच्छा सा लिखा हो, जिससे कि ऐसा कि उसकी फीलिंग्स बयां कर सके। तो वो देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे करके एक कार्ड लेती है, ऐसे करके वो कई कार्ड ले लेती है, सबके उसको मैटर जो है अच्छे लगे। वो चाहती है कि वो अपने जो दिल की फीलिंग्स है ना वो कार्ड के थ्रू कहे, क्योंकि वो थोड़ा सा शर्मीली है, कह नहीं पाती है। और इधर दिखाते हैं कि जो निवेदिता होती है वो कुछ लोगों को भेजती है। उसकी फ़ोटो दिखाती है कि उस शॉप के अंदर जो है एक लड़की है, उसको उठा के लाना है। तो वो कहते हैं ठीक है। और इधर रवि जो होता है ना, वो देविका के लिए गिफ्ट ले रहा होता है। तो इयररिंग देखता है, उसको बहुत सुंदर लगते हैं। कहते हैं देविका को इस टाइप की ज्वेलरी अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं कि आप बहुत खुश लग रहे हैं, लग रहा है किसी स्पेशल के लिए ले रहे हैं गिफ्ट। कहता है हाँ, अपनी दोस्त के लिए ले रहा हूँ। तो कहते हैं दोस्त के लिए। हाँ। तो कहता है कि वो हमारी एनिवर्सरी है ना। तो वो कहते हैं शादी की। कहते नहीं, हमारी फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है। तो कहते अच्छा। इधर निवेदिता जो है वो फ़ोन करती है और कहती है, साकेत से उसकी बात होती है। कहती है, साकेत कहता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि ये बताओ, इतनी देर हो गई है, वो लोग अंदर गए हैं और अभी तक तो उसे लेकर नहीं आए हैं। तो साकेत कहता है, मैडम जी आप चिंता क्यों करती हैं, वो मेरे स्पेशल आदमी हैं और वो काम करके ही बाहर निकलेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो वो कहती है पक्का ना, सही कह रहे हो तुम। तो साकेत कहता है हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर फ़ोन काट देते हैं। तो साकेत सोचता है कि निवेदिता को ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब जब मेरा सच सबके सामने आ ही गया है और तो मुझे देविका को पाने के लिए कुछ तो करना होगा, इससे मुझे देविका मिल जाएगी। और मिस लूथरा का क्या है, उसकी इच्छा जो भी वो चाहती है उसको रवि मिले ना मिले, मुझे क्या करना इस बात से। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो देविका होती है ना, वो शॉप पर होती है। एक आदमी होता है जो उसको ऐसे देख रहा होता है। वो देखती है कि आदमी मुझे ही घूर रहा है। वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा दूर जाके खड़ी होती, फिर देखती है वो आदमी फिर से उसके पास आ गया है, तो वो घबराने लगती है। सोचती है ये आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तभी फिर वो आदमी आता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है और एक कार्ड देता है। तो वो कहता है कि मैम ये कार्ड आपका गिर गया था, आपका है क्या। वो कहती नहीं मेरा नहीं है। तो क्या आप यही देने आए थे। वो कहता है हाँ मैं यही देने आया था। तो कहती इतनी देर से आप इसीलिए देख रहे थे। कह रहा हाँ मैं इसीलिए देख रहा था मैम, मैं समझा कि ये आपका कार्ड है इसीलिए मैं आपको देने चला आया। तो कहती नहीं मेरा नहीं है। तो कहते ठीक है। फिर देविका सोचती चलो सही है, मैं तो सोच रही थी पता नहीं। फिर वो इधर दिखाते हैं ना, रवि जो है सोचता है कि चलो उसके लिए एक नेकलेस ले लेते हैं। फिर वो एक नेकलेस भी देखने लगता है, तो उनसे कहता है कि मुझे अच्छा सा दिखा दो। तो वो कहते हैं सर लग रहा है कि मैंने सुना है ना कि लोग शादी होती है तो एनिवर्सरी मनाते हैं, बट आप फ्रेंडशिप की एनिवर्सरी ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हमारी जो फ्रेंडशिप को ना साल भर कंप्लीट हो रहा है, हमारी एनिवर्सरी है तो हम उसको ही सेलिब्रेट करेंगे। इधर दिखाते हैं कि जो देविका होती है वो कार्ड पसंद कर लेती है। तभी वहाँ पे वो लड़की आती है, कहती है कि मैम आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी कार्ड पसंद की। कहती हाँ। तो कहती किसी स्पेशल के लिए है ना। तो कहती हाँ, वो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने पसंद किए हैं ना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मैं इन कार्ड के थ्रू ना अपनी फीलिंग्स उनको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ना अच्छे अच्छे इतने सारे कार्ड लिए हैं। तो वो कहती है
मैम आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतना प्यार करने वाले पति मिले। वो कहती नहीं, भाग्यशाली मैं नहीं, वो नहीं मैं हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। फिर वो सोचती है कि यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो वो सोचती है कि मुझसे साक्षी ने कहा तो था साथ में चलने के लिए, पर मैं ही ना बड़ा स्मार्ट बन रही थी, नहीं मैं अकेले ही जाऊँगी और अकेले ही आ गई। अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्या करूँ। वो देखती है कि आदमी तो उसको ही देख रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था, घबरा सी रही होती है कि क्या करे आखिर। फिर वो सोचती है कि चलो मैं ऐसी जगह जाके खड़ी होती जहाँ पे ढेर सारे लोग हों। आती है तो वहाँ पे देखती है कि ज्वेलरी है, तो सोचती चलो इसमें से कुछ ले लेती हूँ। तो वो ज्वेलरी देखने लगती है और ज्वेलरी पसंद कर रही होती है। उधर वो आदमी होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे भीड़ कम हो, जब इसके पास से भीड़ कम हो जाएगी तब हम अपना काम कर लेंगे। तभी वो आदमी आता है पीछे से और वो देखती है कि हाँ, एकदम से घूम के तो उसको लगता है कि अरे इसके पास कुछ था। तो इधर वो इयररिंग वगैरह पसंद कर रही होती है, सोचती है कि नहीं इसके पास कुछ कैसे हो सकता है, बाहर तो गार्ड अंकल खड़े हैं, तो ऐसा नहीं होगा, मुझे लगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब फिर वो अपना ऐसे ले रही होती है, फिर सोचती है कि क्या करूँ, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा करती हूँ मैं जो मैंने सामान लिया है इसको मैं ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इतने सारे लोग तो हैं पर फिर भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा करती हूँ साक्षी को फ़ोन कर लूँ और उसको यहाँ पे बुला लेती हूँ। तो फिर वो इधर दिखाते हैं कि जो निवेदिता होती है वो इंतज़ार कर रही होती है, उन आदमियों को फ़ोन करती है, कहती है कब काम करोगे, इतनी देर हो गई अभी तक तो तुम लोग बाहर तक नहीं आए हो। तो वो लोग कहते हैं मैम आप क्या समझती हैं, इतना आसान होता है ये सब करना, इतना आसान नहीं होता जैसे आप समझ रही हैं। इधर दिखाते हैं कि साक्षी जो है वो अपनी काम कर रही होती है, कपड़े वगैरह रख रही होती है, वो बहुत हैप्पी होती है, कहती है आज ना देविका दी ना कार्ड लेने गई हैं जीजू के लिए और बहुत खुश थी वो। तो मोंटी कहता है सच में, कहती हाँ, और वो लेने गई हैं और उनके ना बीच देखना सब अच्छा हो जाएगा। और मोंटी कहता मैं तो यही चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे भैया भाभी हमेशा खुश रहें। तो वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं जाना चाहती थी मगर दी ने मना कर दिया था। तो इधर वो कपड़े रख रही होती तभी देविका सोचती है कि मैं साक्षी को फ़ोन लगा के उसे बुला लेती हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, वो आ जाएगी ना तो सही रहेगा। तो वो साक्षी को फ़ोन करती है और कहती है कि साक्षी तू ऐसा कर, मुझे यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कर तुम यहाँ चली आओ, मैं मार्केट में हूँ यहाँ पे शॉप पे तुम चले जाओ। तो वो कहती है अच्छा दी क्या बात है, कहती नहीं तुम बस चली आओ और मुझे कुछ ठीक नहीं यहाँ पे लग रहा। वो कहती ठीक है फिर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप वहीं रुकना जहाँ पर हो, मैं वहीं आ रही हूँ। वो कहती है ठीक है, कहती ठीक है देविका दी मैं आ रही हूँ, बस आप रुकना। वो फिर कहती ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो है उसका वेट करने लगती है। और इधर साक्षी जो है टी से कहती है कि मुंटे वो देविका दी का फ़ोन था, कुछ गड़बड़ ज़रूर है उनके साथ, वो बहुत परेशान थी, कह रही थी आ जाओ। तो वो कहता है ठीक है चलो। और इधर दिखाते इधर मंजू जी जो हैं वो श्वेता से कहती है श्वेता मैंने तुझसे साग के लिए कहा था, तूने साफ़ किया कि नहीं। वो कहती है मैं भूल गई, कहती हाँ। वो कहती है कि वो लोरी की तैयारी कर रही थी ना, तो कह रही हाँ लोरी की तो सारी तैयारी तू ही कर रही होगी ना जो तू भूल गई, काम करने को बस काम नहीं करती। तभी फिर वो कहती है रवि की चाची कि ये बहुत बिगड़ रही, इसको जो है संभालना पड़ेगा। तो कहती है अरे ये तो तब भी मेरे काबू में है, पर वो देविका ना वो तो बिल्कुल भी मेरे काबू में नहीं है और उसको ज़रूर मुझे देखना है। तभी साक्षी आती कहती मम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे देविका दी ने बुलाया है। तो कहती अच्छा तुम जा रही हो, कहाँ जा रही हो। वो कहती देविका दी मार्केट में है, उन्होंने मुझे बुलाया है। कहती नहीं कहीं नहीं जाओगी, वो तो घूम ही रही है और तुम भी जा रही हो, हाँ तुम्हें भी बुला लिया। तुम मोंटी कहता भी है कि नहीं माँ बहुत ज़रूरी है, कुछ काम है तभी उन्होंने बुलाया होगा, ऐसे तो वो नहीं बुलाती। पर वो कहती नहीं काम करो जाके श्वेता के साथ साक्षी, खाना बनाओ जाके, कहीं नहीं जाओगी तुम। मोंटी के कहने के बाद भी वो डांट देती हैं। और इधर मंजू जी सोचती है कि ठीक किया, क्योंकि ये तो कुछ सुनती ही नहीं है ना।
इन लोगों को वो डांट के चुप करा देती है और साक्षी से कहती है कि जाओ साक्षी किचन में, तुम सरिता के साथ खाना बनाओगी और कहीं नहीं जाओगी। तो मोंटे भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है, वो साक्षी की तरफ देखता है और अब कुछ नहीं, परेशान सा होता है। साक्षी भी देखती है मगर वो भी कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, वो सोचती है कि देविका दी अपना ख्याल रखना, मैं तो नहीं आ सकती हूँ लेकिन सब कुछ सही हो तो सही है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि इधर जो है शॉप पे वो लोग ना, वो जो आदमी होते हैं ना, वो उसको देख रहे होते हैं। तो वो सोचती है, वो काउंटर पे जाती है वो कार्ड्स के पेमेंट करने के लिए, मगर जो कार्ड होता है ना जो वो अपने पैसे के लिए लगाती है, तो वो कहते हैं मैम ये आपके नाम का नहीं है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ऐसा कीजिए हमें कैश दीजिए। तो वो कहती है मेरे पास कैश तो इतना नहीं है। तो कहती है अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर वो सोचती है कि अगर मैंने रवि को फ़ोन के यहाँ बुलाया तो मेरा सरप्राइज़ बेकार हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, रवि को थोड़ा दूर पे बुलाती हूँ, उससे पैसे लेके दे दूँगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। तभी वो रवि को कॉल करती है, रवि से कहती है कि वो मैंने कुछ सामान ख़रीदा है लेकिन मेरे पास उतना कैश है नहीं, कम पड़ रहा है। ऐसा करो तुम आ जाओ तो वहाँ पे और मुझे थोड़ा-सा पैसा दे दो, तो मैं यहाँ पे दे दूँ। फिर कहता है ठीक है देविका, तुम कहाँ पे हो? तो वो बताती है मैं मार्केट में शॉप पे हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। तो कहती है ठीक है। वो फिर उसका वेट करने लगती है। वो सोचती है कि ये आदमी तो मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा करती हूँ मैं यहीं काउंटर पे ही खड़ी रहती हूँ, वो आएँगे तब मैं चली जाऊँगी। रवि मुझे फ़ोन तो कर ही लेगा और मैं यहीं पे सेफ भी रहूँगी। और वो आदमी उसको देख रहे होते हैं दूर से। वो काउंटर पे ही खड़ी रहती है। रवि कहता है मैं आ रहा हूँ। वो रवि का वेट कर रही होती है और तब वो आदमी भी खड़े होते हैं। वो थोड़ा उसको देख के बड़ा अटपटा-सा उसको लग रहा होता है कि पता नहीं कौन है, क्या है? मगर पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इनकी नीयत देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। फिर जो है देविका वहीं इंतज़ार करती है रवि का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।